पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर एक ऐसा नाम है जिसे हमारे भारत देश में शायद ही कोई न जानता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह बघेल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना मुरैना। चंबल के डाकुओं के बारे में हम सब ने बहुत सुना है। यहाँ के डाकुओं के जीवन की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और कई मेडल अपने नाम कर चुके एक बेहतरीन धावक पान सिंह तोमर के बारे में। आज भले ही इनकी पहचान खूंखार डकैत में होती हो, लेकिन ये अपने समय में एक बेहतरीन रनिंग एथलीट और भारतीय सेना में सूबेदार थे। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे बसे मुरैना जिले के भिडौसा गांव में हुआ था। पान सिंह तोमर, जिसने अपने जीवन में भारत मां के नाम का तिरंगा विदेशों में लहराया, लेकिन जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उसे ये बीएड ही नसीब हुए। पान सिंह के गांव में लोगों को पैसा कमाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो वो किसान बन जाएं या दूसरा था भारतीय सेना में भर्ती हो जाएं। पान सिंह तोमर को बचपन से ही दौड़ना बहुत पसंद था। वो कई लंबी दौड़ भी लगाया करते थे और इसी के चलते उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का मन बनाया। पान सिंह तोमर का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3000 मीटर में स्टीपल चेज में विश्व रिकॉर्ड 9 मिनट 2 सेकंड का बनाया। उसमें उनका रिकॉर्ड 10 वर्षों तक बना रहा और देश के लिए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उन्होंने राजपूताना राइफल्स में सिपाही के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और यहीं पर एथलीट के तौर पर उनका टैलेंट सामने आया। भारतीय सेना में पान सिंह तोमर बिना थके दौड़ते रहते थे और वे देर रात तक प्रैक्टिस भी किया करते थे। फौज के तमाम साथियों के बीच पान सिंह तोमर की छवि एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान के रूप में थी। फौज में रहकर न सिर्फ उन्होंने सिपाही का फर्ज निभाया, बल्कि खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीतकर देश का नाम रोशन किया। पान सिंह तोमर 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन थे और 1952 के एशियाई खेलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पान सिंह ने अपनी प्रतिभा के दम पर काम, दाम और नाम सब कमाया, जिसके साथ देश की सेवा भी हो रही थी और पान सिंह की उम्र भी गुजर रही थी। अब होना तो यही चाहिए था कि पान सिंह अब आराम करें और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचें, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। 1972 में रिटायरमेंट लेने के बाद पान सिंह तोमर अपने गांव आ गए। गांव आने के बाद वह जमीनी विवाद में फंस गए, क्योंकि उनकी जमीन किसी बाबू सिंह ने हड़प ली थी और बाबू सिंह का उस गांव में बड़ा दबदबा था। यहां तक कि पुलिस, पंचायत सब बाबू सिंह के साथ थे। पान सिंह के पुरखों ने कभी बाबू सिंह के यहां जमीन को गिरवी रखा था, जिसे पान सिंह पैसे देकर वापस लेना चाहते थे, लेकिन बाबू सिंह ने जमीन वापस देने से साफ इनकार कर दिया। विवाद ज्यादा ना बढ़े, इसलिए पान सिंह लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे। पान सिंह अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए 8 साल तक पुलिस और प्रशासन की सहायता मांगता रहा, पर कोई भी उसके लिए सामने नहीं आया। एक फौजी होने के नाते भी उसकी पुकार किसी ने ना सुनी। पान सिंह जिस भी किसी अफसर के पास जाते, सबसे पहले अपने पदक, मेडल और अपनी सफलता के कई प्रमाण दिखाते, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिस्टम ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। कई समय तक अफसरों के गेट बजा बजा कर वह थक हार के बैठ गया। कई गालियां सुनी तो कई बेइज्जती के कारण शर्मसार हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। पान सिंह ने पंचायत बुलाने का फैसला किया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया कि पान सिंह जमीन को पैसे देकर वापस ले ले, जिसमें कई शर्तें भी रखी गई। पान सिंह मामले को निपटा ही चुके थे कि बाबू सिंह के परिवार के सदस्यों ने पान सिंह के बेटे हनुमान सिंह को बुरी तरह पीट डाला। ये सब मामले यहां तक नहीं रुके और पान सिंह की बूढ़ी मां को भी बुरी तरह पीट डाला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद घर में शोक सा छा गया और पान सिंह को बहुत ही गुस्सा आया। वो खुद को रोक नहीं पाए तो मजबूरन उसे बंदूक उठानी पड़ी। पान सिंह ने अपनी टीम तैयार की, जिसमें कुल 28 डकैत थे। सभी ने मिलकर बाबू सिंह और उसके सभी साथियों की हत्या कर दी और जमीन का मामला हमेशा के लिए शांत कर दिया। आखिर में खुद को बचाते बचाते 1 अक्टूबर 1981 में 50 साल की उम्र में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में पान सिंह तोमर को मार डाला। पान सिंह तोमर का कहना था, मैंने देश के लिए इतने मेडल प्राप्त किए, अपनी मातृभूमि की इतने वर्षों तक सेवा की, खुद का और अपने देश का नाम रोशन किया, लेकिन आखिर में मुझे डकैत की ही पहचान मिली। पान सिंह तोमर के ऊपर 2012 में एक फिल्म भी बनी है, जिसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई है।
एक और एथलीट मिल्खा सिंह, जिन पर एक फिल्म बनी है, वह पान सिंह तोमर के सीनियर थे और लंबी दूरी की रेस में मिल्खा सिंह ने पान सिंह तोमर को हराया था। पर आज भी मिल्खा सिंह का कहना है पान सिंह तोमर जैसा कोई रनिंग एथलीट नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और ये वीडियो दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।